हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। श्री गणेशाय नमः। क्या आपने कभी सोचा है कि जब जीवन में अचानक विपत्ति आती है, मार्ग में संकट खड़े हो जाते हैं और मनुष्य हर ओर से निराश हो जाता है, तब कौन सा देवता है जो उसकी नैया पार लगाता है? वह है विघ्नहर्ता, प्रथम पूज्य श्री गणेश जी महाराज। संकष्टी चतुर्थी का व्रत इन्हीं गणेश जी को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन जो भक्त पूरे श्रद्धा भाव से उपवास करता है और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर गणेश जी की आराधना करता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन मंगलमय बन जाता है। तो भक्तों, संकष्टी चतुर्थी केवल व्रत भर नहीं बल्कि जीवन का एक गूढ़ संदेश भी है। गणेश जी हमें यह सिखाते हैं कि सच्ची बुद्धि वही है जो माता पिता और बड़ों का सम्मान करे। संकट कितने ही बड़े क्यों न हो, यदि गणेश कृपा हो तो वे तिनके समान दूर हो जाते हैं। इसीलिए आओ श्रद्धा और भक्ति से विघ्नहर्ता गणपति बप्पा की आराधना करें और कहें, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं संकष्टी चतुर्थी की बड़ी ही दुर्लभ कथा। तो आपसे निवेदन है कि आप सभी कथाओं को प्रेम और श्रद्धा भाव से अंत तक अवश्य सुने, जिससे गणेश जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। बहुत पुरानी बात है, त्रिकालदर्शी महादेव भगवान शिव और आदि शक्ति माता पार्वती कैलाश से कुछ समय के लिए नीचे पृथ्वी पर पावन नर्मदा नदी के तट पर विश्रामी हेतु आए हुए थे। चारों ओर प्राकृतिक सौंदर्य बिखरा हुआ था। नर्मदा की कल कल करती धारा, मंद मंद शीतल पवन और वातावरण में व्याप्त गूढ़ शांति। वहां बैठे हुए समय व्यतीत करते हुए माता पार्वती ने महादेव से स्नेहवश कहा, स्वामी चलिए हम चौपड़ खेलते हैं। भगवान शिव मुस्कुराए और सहर्ष इस मनोरंजन में सम्मिलित होने को तैयार हो गए। परंतु जब खेलने का क्रम आया तो माता ने पूछा, परंतु निर्णय कौन देगा कि कौन जीता और कौन हारा है? महादेव ने एक उपाय निकाला। उन्होंने समीप के कुछ तिनकों को एकत्र किया और उनसे एक पुतला बना दिया। फिर उन्होंने अपनी योग शक्ति से उस पुतले में प्राण प्रतिष्ठा कर दी, उसे जीवन दिया। शिव जी ने उस बालक से कहा, पुत्र हम दोनों चौपड़ खेलेंगे, परंतु हार जीत का निर्णय तटस्थ चाहिए। अतः तुम निष्पक्ष होकर बताना कि हम दोनों में से कौन विजयी है। खेल प्रारंभ हुआ। 3 बार चौपड़ खेल खेला गया और संयोगवश तीनों बार माता पार्वती ही विजयी रही। जब बालक से निर्णय पूछा गया तो बालक ने अपनी बाल बुद्धि से संभता भयवश या निष्पक्ष दृष्टिकोण से भगवान शिव को विजय घोषित कर दिया। यह सुनते ही माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गईं। उनका मुखमंडल रुष्ट होकर तृप्त हो उठा। उन्होंने कहा, तू सत्य का पक्ष नहीं ले सका, तू झूठा निर्णय दे रहा है। इस कारण मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू लंगड़ा होकर कीचड़ में पड़ेगा, अपमानित जीवन जिएगा। श्राप सुनकर बालक कांप उठा। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह चली। वह गिड़गिड़ाने लगा, माते मुझसे भूल हो गई, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मैं तो एक अबोध बालक हूँ, मुझ पर कृपा करें। तब माता पार्वती का क्रोध कुछ शांत हुआ। उन्होंने कहा, इस भूमि पर कुछ समय बाद नाग कन्याएं आएंगी। वे गणेश पूजन के लिए यहाँ आएंगी। उनके कहे अनुसार तुम विधि पूर्वक गणेश जी का व्रत करना। गणपति की कृपा से तुम्हारे सारे दोष दूर हो जाएंगे और तब तुम हमें
प्राप्त कर सकोगे। इतना कहकर माता पार्वती अपने पति शिव जी के साथ पुनः कैलाश पर्वत लौट गईं। समय बीतता गया। बालक श्रापित जीवन जीते हुए उसी स्थान पर रहा। वर्ष भर की प्रतीक्षा के पश्चात वही दिन पुनः आया जब नाग कन्याएं वहां पहुंची। वे अत्यंत तेजस्विनी थीं और गणेश जी के पूजन हेतु नदी के किनारे आई थीं। बालक ने उन्हें अपनी व्यथा सुनाई और विनती की कि उसे गणेश पूजन की विधि बताई जाए। नाग कन्याएं करुणा से भर उठी और उन्होंने गणेश व्रत की संपूर्ण विधि उस बालक को बताई। बालक ने 21 दिन तक संकल्प पूर्वक श्री गणेश का व्रत किया। दुर्वा सिंदूर, फूल, लड्डू और मंत्रों से गणेश जी का पूजन किया। उसका मन पूरी श्रद्धा में डूबा रहा और उसने अन्न जल आदि का भी बहुत संयम से सेवन किया। अतः गणपति प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, वत्स, मैंने तेरे व्रत, तप और श्रद्धा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांग क्या चाहता है तू? बालक ने हाथ जोड़कर विनम्र स्वर में कहा, हे विनायक, मुझे इतनी शक्ति प्रदान कीजिए कि मैं अपने पैरों पर चलकर कैलाश पर्वत पर जा सकूं और मेरे माता पिता जब मुझे इस रूप में देखें तो प्रसन्न हो। मैं चाहता हूं कि उनका हृदय गर्व से भर जाए। गणेश जी मुस्कुराए और कहा, तथास्तु। इतना कहकर वे अंतर ध्यान हो गए। अब वह बालक स्वस्थ होकर अपने पैरों पर चलकर कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने भगवान शिव को प्रणाम किया और पूरी कथा सुनाई। भगवान शिव भी उसकी दृढ़ श्रद्धा और गणेश व्रत की भक्ति से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने भी अनुभव किया कि इस व्रत में विशेष शक्ति है, क्योंकि जब माता पार्वती चौपड़ वाले दिन से ही रुष्ट होकर उनसे विमुख हो गई थीं और मन से दूर थीं, तो बालक के कहने पर उन्होंने भी 21 दिनों तक श्री गणेश व्रत किया। श्रद्धा से दुर्वा पुष्प और लड्डुओं से पूजन किया। प्रतिदिन विनायक के नाम का जाप किया और प्रत्येक दिन उपवास रखते हुए ध्यानस्थ रहे। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन का रुष्ट भाव दूर हो गया। वे शिव जी के प्रति पुनः आकर्षित हो गईं और उनके पास चली आईं। इस संपूर्ण व्रत की महिमा से भगवान शिव स्वयं इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने यह विधि माता पार्वती को बताई। अब माता के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय को देखने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। पुत्र मोह की भावना से प्रेरित होकर माता पार्वती ने भी उसी विधि से 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। गंध, पुष्प, दुर्वा और लड्डू से गणेश जी का पूजन करती रहीं। उन्होंने संकल्प पूर्वक व्रत किया और हर दिन विनायक को प्रणाम करती रहीं। व्रत के 21वें दिन स्वयं देव सेनापति कार्तिकेय, जो दूर दिशा में युद्ध अभ्यास में व्यस्त थे, माता से मिलने कैलाश पर्वत पर आ पहुंचे। माता पार्वती की आंखों में प्रसन्नता के आंसू थे। उन्होंने अपने पुत्र को हृदय से लगाया और हर्ष से भर गईं। उस दिन से यह मान्यता स्थापित हो गई कि श्री गणेश चतुर्थी का व्रत विशेष रूप से चतुर्थी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला, विघ्नों को हरने वाला और पारिवारिक सुख शांति प्रदान करने वाला व्रत है। इस व्रत को जो भी व्यक्ति श्रद्धा, भक्ति और विधि पूर्वक करता है, उसके जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। उसे आयु, आरोग्य, संतति, सुख और सिद्धि सब प्राप्त होता है। यह व्रत स्त्रियों के लिए सौभाग्यदायक, पुरुषों के लिए यशप्रद और संतान हेतु वरदायक माना गया है। तो प्रेम से बोलिए गणपति बप्पा मोरया। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।